अल निज़ाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स, जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। मुधोल रुकन असेंबली विठल रेड्डी ने भैंसा में वाक़ IB गेस्ट हाउस में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत करते हुए 7 मंजूरा CM रिलीफ फंड के चेक्स इस्तिफ़ादा कुनिंदान में तकसीम किए। इस मौके पर सदर TRS टाउन मोहम्मद फ़ारूक अहमद सिद्दीकी, AMC चेयरमैन P कृष्णा, AMC वाइस चेयरमैन ST आसिफ, MPP गणेश पटेल, रमेश सेठ और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने कैमरामैन प्रकाश के हमरा TRS टाउन सदर मोहम्मद फ़ारूक अहमद सिद्दीकी से बातचीत की। आइए देखते हैं। नाज़रीन आदाब, आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर की। TRS के फ़ारूक सर जो टाउन प्रेसिडेंट है, आइए उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे तफसील में मालूमात करेंगे। सर, आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए, जो आपने कल जो पार्टी का जो नाम चेंज हुआ, TRS की जगह BRS रखा गया, आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर उसके बारे में? चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने जो तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर हुए, उसके बाद अब 8 साल के दरमियान 2022 जो चल रहा 8 साल उनके दौर इख्तिदार में तेलंगाना को एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी रियासत बनाए उन्होंने, लोगों के तसव्वुर में नहीं था तेलंगाना इतना जल्दी तरक्की करेगा बोल के। BJP की हुकूमत आने के बाद से हिंदुस्तान की जो इकनॉमिक्स, जो मईशियत जो कमज़ोर हो गई, आज उसको संभालने के लिए, आप उसको है ना स्टैंड करने के लिए एक KCR साहब ने जो क़दम उठाया, देखे कि अब आने वाले इलेक्शन में हमको BJP को इक़्तिदार से हटाना है। इसके लिए उन्होंने तमाम इलाक़ाई पार्टियों से बात करते हुए एक सोच समझ के एक इक़दाम उठाए कि हमको अब तेलंगाना से हट के हिंदुस्तान लेवल पे आगे जाना है, हमको ये फ़िरक़ा परस्त हुकूमत को गिराना है। और आपके KTR साहब ने भी कल भैंसे के म्यूनसिपालिटी की तारीफ़ की कि म्यूनसिपालिटी में ऐसा काम हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ, उसके बारे में सर? हाँ, KTR साहब जो वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ है, उन लोग परसों जो बोले कि भैंसा म्यूनसिपालिटी के भैंसे के अंदर जो फ़िरक़ावाराना माहौल था, उसके दरमियान कर्फ्यू लगता था, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स के काम हो रहे, बेशक KTR साहब की मखसूस जो उनकी नज़र है, उन्होंने जो फ़ंड्स जारी किए भैंसा म्यूनसिपालिटी के लिए, MLA साहब की नुमाइंदगी पर, MLA जी विठल रेड्डी साहब की नुमाइंदगी पर भैंसा म्यूनसिपालिटी के लिए जो फ़ंड्स उन्होंने दिए, और भैंसा म्यूनसिपालिटी वाले भी उसको एक अच्छी तरीक़े से उसको अंजाम दिए, इसलिए उन्होंने ना पूरे तेलंगाना के अंदर भैंसा म्यूनसिपालिटी का तारीफ़ करे, मैं उनका शुक्रगुज़ार। और भैंसे में आइंदी बार ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिलके, उसके बारे में सर? हाँ बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम किसी अवाम में कोई वो नहीं है कि है ना एक दूसरे के ताल्लुक़ से सब मिलजुल के रह रहे और एक नया भैंसा बना रहे, और हर लोग आपस में ये, अब हर कोई ये चाह रहा है कि भाई भैंसा में फसाद ना होए और यहाँ की कारोबार में तरक्की हो। यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि कुछ ये फ़िरक़ावाराना फसादात की वजह से कुछ भैंसे के जो मुकामी लोग हैं, जो अपने बच्चों के मुस्तक़बिल की खातिर सोच कर दूसरे मुकामात पे जा रहे थे, मगर अब ऐसा देखने में आ रहा, ये यहाँ पुलिस जो अपना काम कर रही है, हुकूमत की जो ख़ास नज़र भैंसे के ऊपर है, जो यहाँ के फ़िरक़ावाराना माहौल को साफ़ करते हुए यहाँ अमन का माहौल पैदा करने के लिए जो पुलिस ऑफिसरों को मुतय्यन किया गया, वो अपनी बखूबी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, और मुमकिन है कि बहुत जल्द भैंसा अमन का शहर बनेगा। और कोई आपके तरह से कोई लाचार है, कोई मजबूर है, कोई कमा नहीं सकता, आप अपने MLA साहब को बोल कर उनके लिए कुछ मदद करना चाहेंगे सर? देखिए, MLA साहब एक ग्राउंड लेवल पे काम करते, आपको मैं बताऊं, शायद हो सकता दूसरी तरफ भी होना, कहीं जैसा KTR साहब का है, हरीश राव साहब के कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, हो सकता है, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे जो देखने में है पूरे तकरीबन रियासत के अंदर मधोल कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर CM रिलीफ फंड के तहत जो चेक्स MLA साहब जो मेहनत करके जो करा के ला रहे ना, शायद ही मैं समझता हूँ तेलंगाना के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में इस कदर अमाउंट लोगों को दिया जा रहा। और ये नहीं CM रिलीफ फंड बोल के नहीं, MLA साहब रात दिन इस ताल्लुक़े के वास्ते अपने आप को वक्फ कर दिए। ये ताल्लुक़े की आवाम की फ़िक्र को लेके उन्होंने कभी है ना सुकून की नींद नहीं सोए,
दिन सुबह उठे आप उनके मकान पे जाके देखिए, सुबह में 8 बजे 200 आदमी 300 आदमी उनके मकान पे रहता, रात में तुम जाके देखो उनके घर पे पब्लिक रहती। तो उनका दरवाज़ा 24 आवर्स पब्लिक के लिए खुला है और उन्होंने ना रात दिन अपने आप को, और मैं उम्मीद रखता हूँ इस बार एमएलए साहब पहले से ज़्यादा भारी अक्सरियत से इस बार इलेक्शन जीतने के इम्कान थे। ये थे हमारे फारूक साहब, नए उभरते हुए सितारे हैं जो भैंसे में अपनी मेहनत अपनी लगन से जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। पुराने शहर चारमीनार के दामन में अल निज़ाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए। वहीं 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत है 64,999 रुपए। तो देर न करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। अल निज़ाम फर्नीचर, सैयद अली चबूतरा, आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8686171786 और 8686121786। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।